भक्त राम कथा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम श्री शंकराचार्य जी के चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी सुभद्रा माता के गर्भ से बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य जी ने जन्म ग्रहण किया। मठों की परंपरा के अनुसार इनका जन्म समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व का है। दिव्य प्रतिभा संपन्न आपने केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। आपकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारी के घर का अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था। उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनकधारा स्रोत का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने से भर दिया। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला रची। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए और उन्हें मगर ने पकड़ लिया। यह मगर उनकी लीला से ही उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए और वह बेचैन होकर के हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी, मगर ने छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार वे वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय में घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आगे आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवतपाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवता पूज्यपादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ठ मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर के वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और उसके उपरांत ये काशी चले गए। काशी में वास के समय आपको भगवान विश्वनाथ ने चंडाल रूप में दर्शन दिए और अद्वैत तत्व का बोध कराया तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने की प्रेरणा की। उसके पूरा होने पर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद आपने काशी कुरुक्षेत्र यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महिष्मति में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थता में थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते।
तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया और उसने रति शास्त्र संबंध प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 माह का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा, मैं मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर के मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रतिशास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरूक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया। अंत में उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों प्रतिपक्षियों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने सेवकों की बात नहीं मानी। तब सेवकों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवकों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से एक ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवकों के गुरु ने माया की नाव बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवकों को चढ़ने को कहा। सेवक जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से जाकर नीचे गिरे। उन सेवकों के शरीर भग्न हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर गए। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की। उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की दीक्षा होने लगी। अपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर मठ की स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आदि शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थानत्रय, जिनमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।
एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने प्रतिपक्षियों यानी विपक्षियों के साथ शास्त्रों पे चर्चा करी। एक बार की बात है, आपने शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों पर चर्चा आपने विपक्षियों के साथ की और विपक्षियों को परास्त किया। एक बार की बात है, आपने शास्त्रों पर चर्चा विपक्षियों के साथ की और उनको परास्त किया। पराजित विपक्षी अपने राजा के पास पहुंचे और राजा ने प्रतिपक्षियों की बात नहीं मानी। तब प्रतिपक्षियों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। प्रतिपक्षियों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। प्रतिपक्षियों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा, इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया। पहले प्रतिपक्षियों को चढ़ाने को कहा। प्रतिपक्षी जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए और उन प्रतिपक्षियों के शरीर भग्न हो गए और राजा उनकी चाल और शंकराचार्य का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा गोवर्धन मठ, दक्षिण श्रृंगेरी मठ, पश्चिम द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आदि शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प है मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो इतना ही। आगे फिर हम ये भक्ति वृत्तांत, भक्ति कथा जारी रखेंगे। धन्यवाद भक्तों। जय श्री राम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं भक्तों। धन्यवाद।